थे। तो खबरदार में अब हम अखिलेश राहुल के उस यूनिटी शो का विश्लेषण करेंगे जिसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दोनों ने आज लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह संदेश देने की भी कोशिश की कि बीजेपी के खिलाफ दोनों पूरी तरह साथ साथ हैं। यूपी की राजनीति में आ गले लग जा वाला सीन। मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। लखनऊ से आई बीजेपी को बेचैन करने वाली तस्वीर। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। बीजेपी पर भारी पड़ने वाला राजनीतिक भरत मिलाप। ये जो हमारी पार्टनरशिप बनी है ये एक जवाब है। गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। अखिलेश राहुल की दोस्ती में भरोसे का फेविकॉल कितना? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की आखिरी रस्म आज पूरी हो गई। लखनऊ में अखिलेश और राहुल गांधी गर्मजोशी से गले मिले। फूलों के गुलदस्ते से एक दूसरे का स्वागत हुआ, साथ साथ मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी पर हमले भी साथ साथ ही हुए। आज हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाई नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, बरसात देख ली, सब कुछ देख लिया। कल भी घोषणा पत्र देख लिया उनका। तो बताओ कहीं अच्छे दिन देखे हो तो बताओ किसी ने। दोस्ती का दमदार प्रदर्शन जरूरी था, समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये साफ करना जरूरी था कि अब टीम एक है, कैप्टन एक है, गोल एक है और मुकाबला भी एक ही टीम से है जिसके कप्तान नरेंद्र मोदी हैं। ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। और जैसा कि अभी कहा कि ये प्रोग्रेस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी का अलायंस है। जो 3 पी की बात कही, चौथा पी मैं जोड़ देता हूं। ये पीपुल्स अलायंस बन करके उभर के आएगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश में। आज का मौका ये दिखाने का था कि गठबंधन में अब कहीं कोई अविश्वास नहीं है, कहीं कोई उलझन नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने अखिलेश की नीयत को जमकर सराहा, वादे पूरा करने की उनकी ईमानदारी की मिसाल दी। एक बात मैं अखिलेश के बारे में कह सकता हूं कि इंटेंशन इनका सही था, कोशिश पूरी थी। हम उस इंटेंशन को सपोर्ट देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अखिलेश जी की नीयत बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों को लेकर खटास का खतरा नहीं आने दिया जाएगा, वो चाहे रायबरेली और अमेठी की सीट ही क्यों न हो। मैं आपको यहां से ये कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये दिल का अलायंस है। मिलके हम लड़ेंगे और यहां पे हम मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनिटी शो का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। लखनऊ की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नई नवेली दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। साथ लेकर कांग्रेस को, और कांग्रेस भी इसके लिए काफी इच्छुक रही है। यही वजह है कि जिस तरीके से
नया स्लोगन दिया गया है कि यूपी को ये साथ पसंद है। अब उम्मीद ये की जा रही है, देखना ये है कि आखिर ये जोड़ी यूपी के चुनाव में कितना रंग लाती है। लखनऊ की ये भीड़ अखिलेश और राहुल गांधी के हौसले बढ़ा देने वाली दिख तो रही है। समर्थक का जोश भी सातवें आसमान पर है। सीटों के तालमेल की पहेली भी सुलझी जाएगी, लेकिन इस दोस्ती का मकसद तो तभी हासिल हो पाएगा जब दोनों की वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हो पाएंगे। और सबसे जरूरी ये कि बीजेपी विरोधी वोट इस गठबंधन की झोली में गिरेंगे। कुमार अभिषेक और कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। नतीजों का तो अभी पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने आज लखनऊ में रंग जमा दिया। एक ही रंग के कुर्ते, एक ही रंग की जैकेट, दोनों ने रहकर गले भी मिले। विपक्ष पर हमले में सुरताल भी दोनों का सधा हुआ दिखा, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिस पर अखिलेश हिचके और एक सवाल ऐसा था जिस पर राहुल ठिठके। अखिलेश ने 2019 में राहुल गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करने की गारंटी नहीं दी, तो राहुल ने मायावती को मोदी से अलग बताकर यह दिखा दिया कि उनके पास प्लान बी भी तैयार है। की बात करती है, हम तो युवा हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। क्या ये कांग्रेस की उस नई तरीके की राजनीति की पहली तैयारी है कि आज अखिलेश के पहलू में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? क्या कांग्रेस लखनऊ के रास्ते दिल्ली की मंजिल तय करने के आजमाए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है? अगर हाँ, तो पहला और सीधा सवाल यही बनता है कि उत्तर प्रदेश का यह प्रयोग क्या दिल्ली तक जाएगा? इस सवाल पर अखिलेश सीधे सीधे कुछ नहीं बोले। अखिलेश जी, आपसे एक सवाल यह कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि आप उनके सीएम कैंडिडेट हैं, आप क्यों नहीं खुलकर कह देते कि 2019 में राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट हैं? विक्रांत, ये कानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में चले गए हैं। और जहां शीला दीक्षित की बात है, आपको जानना चाहिए कि हमारा कन्नौज में पुराना रिश्ता है उनसे। देखिए, अभी 2017 की बात पूरी हुई है। आने वाले समय में हमें और आपको क्या मिलके करना, ये हम आपको अभी क्यों बता दें? अखिलेश से बार बार लखनवी दोस्ती के भविष्य के बारे में पूछा गया, बार बार पूछा गया, कुरेद कर पूछा गया, लेकिन अखिलेश ने जवाब दायरे में ही दिया। राहुल जी, विक्रांत, आप नहीं, एक सवाल हो गया, प्लीज। अगर कुछ करना भी होगा हम दोनों को मिलकर के, तो मैं समझता हूं कर दूंगा। हम लोग करेंगे मिलकर के, और शायद समाजवादी लोग अलग तरह के हैं शायद। सवाल है कि क्या गंगा और जमुना के संगम की तरह हम साथ साथ हैं का जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं वो यूपी तक सिमट कर रह जाएगी? अखिलेश हिचक क्यों रहे हैं? इंतजार किस बात का है? क्या अखिलेश ये देखना चाहते हैं कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कोई करिश्मा कर पाता है या नहीं? यादव और मुस्लिम वोट के जिस कॉम्बिनेशन पर उनकी नजर है वो गठबंधन की झोली में आ पाता है या नहीं? राहुल गांधी की खुद की इमेज गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है या फायदा दिला पाता है? यूपी में गठबंधन को बड़ी जीत मिली तो समीकरण बदलेंगे। अखिलेश बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे और 2019 में पीएम कैंडिडेट की दावेदारी उनकी भी बन सकती है। अखिलेश को 11 मार्च का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस के लिए यूपी से ज्यादा दिल्ली जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी मायावती के अभी से मुरीद हुए जा रहे हैं। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। अखिलेश की मौजूदगी में मायावती की ऐसी तारीफ यूं ही नहीं हो सकती। अखिलेश इस तारीफ से असहज दिखे और ये भी साफ कर दिया कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। कांग्रेस या तो साइकिल हाँक ले या हाथी। इधर तो मैंने नहीं कहा उनको, पहले कहते थे ना, इधर नहीं कहा मैंने बहुत दिनों से, लेकिन उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी,
चुनाव चिन्ह हाथी तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती, हम और राहुल शायद न दे पाते। विश्लेषण का विषय ये भी है कि आखिर कांग्रेस बीएसपी पर यूं वारे न्यारे क्यों हो रही है। संसद में बीएसपी का साथ चाहिए, ये तो समझ में आता है, लेकिन कहीं राहुल गांधी कांग्रेस एसपी बीएसपी को मिलाकर महागठबंधन बनाने का ख्याल तो नहीं पका रहे। जो भी हो, इतना तो साफ है कि राहुल गांधी 2019 का चुनाव अपने बूते जीत लेने का भ्रम नहीं पाल रहे। अखिलेश यादव के साथ मंच पर बैठकर जिस तरह से राहुल गांधी ने मायावती की तारीफ की, वो अखिलेश को जरूर नागवार गुजरी होगी। जब कांग्रेस ने साइकिल की सवारी का फैसला किया है तो आखिर मायावती की तारीफ क्यों? वजह बिल्कुल साफ है, अखिलेश की नजर यूपी जीतने पर है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि उनके लिए यूपी में ज्यादा कुछ हासिल करने को नहीं है, इसलिए वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। लखनऊ में कुमार अभिषेक और कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की असली स्क्रिप्ट प्रियंका और डिंपल ने लिखी। जब भी लगा कि बातचीत पटरी से उतर रही है, प्रियंका ने आगे बढ़कर बिगड़ी बात संभाली और बनाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रियंका का पत्ता 2019 से पहले चलने से बचना चाहती। ये पोस्टर यूं ही नहीं है। अखिलेश राहुल की ये जोड़ी यूं ही नहीं बनी। खूब पापड़ बेले गए, पेशबंदी भी खूब हुई, सौदेबाजी भी जमकर हुई। कभी कोई अड़ा, कभी कोई बिखरा, बात बनती बिगड़ती रही। So there was a period when we were both posturing, right? We said something, he said something, he said something, we said something. He pretended to get angry. After that, I pretended to get a little bit angry. But at the end, we came together. We agreed. आज नरेश अग्रवाल मंच पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश की इस दोस्ती पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब नरेश अग्रवाल कांग्रेस की उसकी हैसियत बता रहे थे। कांग्रेस जिद करने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का बड़ा प्रभाव है और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश रहेगा नहीं। उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। ये वही दौर था जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। दोनों दलों के लिए ये नाजुक वक्त था और उसी नाजुक वक्त में प्रियंका गांधी की सीन में एंट्री हुई, एक क्राइसिस मैनेजर के तौर पर। वो प्रियंका ही थी जिन्होंने सीटों पर बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया। डिंपल यादव से सीधे बातचीत की। समाजवादी पार्टी 90 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं थी, तो प्रियंका गांधी ने ही अखिलेश यादव से बातचीत की। राज बब्बर लखनऊ से वापस लौटने की तैयारी कर चुके थे, तो प्रियंका ने ही उन्हें लखनऊ में रुकने का और इंतजार करने को कहा। दिल्ली में रामगोपाल यादव से मीटिंग में प्रियंका ने एक एक सीट तय करने में भूमिका निभाई। जब भी बात ट्रैक से उतरी तो प्रियंका आगे आई, इसलिए लगा कि प्रियंका प्रचार करने भी आगे आएंगी। लेकिन राहुल की बातों से यही लग रहा है कि कांग्रेस तुरूप के पत्ते को 2019 के लिए बचा कर रखना चाहती है। Whether she campaigns or not, that is completely up to her. She's an asset of the Congress party and it's a choice that she has to make. दावे के साथ तो अखिलेश भी नहीं बता रहे कि डिंपल यादव का प्रचार में कितना बड़ा रोल रहेगा। वो लोकसभा की सांसद है, वो अपना तय करेंगी कि अब जाना है उनको। खबर ये आ रही है कि प्रियंका का दायरा इस बार भी अमेठी रायबरेली तक ही सीमित हो सकता है। कुछ रैलियां वो कर सकती हैं, लेकिन प्रचार की कमान राहुल के हाथों में ही होगी। कांग्रेस को अभी 2019 का इंतजार है। इस तस्वीर को बनाने में, इसमें रंग भरने में और खाका खींचने में दोनों परिवारों की दो महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव दोनों पर्दे के पीछे हैं और कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि दोनों बतौर स्टार प्रचारक पर्दे के सामने आकर अखिलेश और राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में उतर आए। लखनऊ से कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। फ्री कंट्री कहलाने वाला अमेरिका अब ट्रंप के राज में पाबंदियों वाला देश बनने जा रहा है। अपने ताजा आदेश के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप के इस फैसले से जहां पूरी दुनिया भौचक है, वहीं हाल ही में अमेरिका पहुंचे हजारों लोगों के सामने अपने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभालने के पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले पर रोक के ताजा आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। सबसे पहले देखिए अमेरिका की ट्रंप सरकार का इमिग्रेशन का आदेश क्या है और कौन कौन इससे प्रभावित होने वाला है। इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से अमेरिका आने वाले लोगों पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि यह प्रतिबंध यूएन वीजा और राजनयिक वीजा वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका में शरणार्थियों की एंट्री पर 120 दिनों की पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सीरियाई शरणार्थियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सीरिया में धार्मिक दमन का शिकार ईसाई अल्पसंख्यकों को शरण देने में ट्रंप ने वरीयता देने की बात कही है। प्रतिबंधित किए गए 7 देशों में मुस्लिम आबादी ही ज्यादा है। इसके अलावा खुद ट्रंप ने चुनावों के दौरान मुसलमानों की अमेरिका में एंट्री बैन करने की वकालत की थी। लिहाजा बैन के इस ताजा आदेश को अमेरिका में मुस्लिम बैन से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप इस जुमले से परहेज कर रहे हैं। We're talking about, no, it's not the Muslim ban, but it's countries that have tremendous terror, and it's countries that people are going to come in and cause us tremendous problems. Our country has enough problems. ट्रंप सरकार के इस आदेश के बाद प्रतिबंधित किए गए 7 देशों के अलावा दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। खुद अमेरिका समेत कई देशों में मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप के आदेश को नस्लीय भेदभाव करार दिया है। सड़कों पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं। भारत में भी ट्रंप के फैसले की आलोचना हो रही है। पाबंदी का आदेश जारी होने के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और हड़कंप जैसी हालत हो गई। प्रतिबंध का आदेश जारी होने से पहले इन 7 देशों से जिन लोगों ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी, वो जब तक अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरे, अमेरिका में इमिग्रेशन का नया आदेश लागू हो चुका था। लिहाजा इन 7 देशों के लोगों को अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और वापस उनके देशों में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे अमेरिका में इस तरह के सैकड़ों लोग हवाई अड्डों पर ही हिरासत में ले लिए गए। I don't know what I have to do. We run away from the Iranian country. They do something like this, but we didn't know we're going to have the same situation here. I'm a U.S. citizen about 15, 20 years old, yes. And my brother didn't do nothing wrong in no place in the world. And I didn't do nothing wrong. I'm a contractor. I'm working hard here. I'm working hard here. I'm building a house for the people, the American people, and I'm American too. I feel a little bit. I'm sad. That's it. I want to say I'm sad. अफरा तफरी के हालात में कोर्ट पहुंचे एक अमेरिकी संगठन की याचिका के बाद प्रभावित लोगों को फौरी राहत भी मिल गई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अमेरिकी सरकार से हवाई अड्डों पर रोके गए लोगों की लिस्ट भी मांगी है। कोर्ट के आदेश के बाद हिरासत में लिए गए इराक के हमीद जालिद दरवेश को आजादी मिल गई। It's all of the America. Now this is what pushed me to leave my country and come here. And I'm very, very thankful to all the people who come to support me. Thank you very much. And always, when we are kids till now, we know America is the land of freedom. The land of freedom. ट्रंप सरकार का आदेश कानूनी रडार पर है। दुनिया भर के शरणार्थियों की निगाहें अब अमेरिकी अदालत की तरफ है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश पर ट्रंप की निगाहें सबसे ज्यादा टेढ़ी हैं, उसी सीरिया की एक बच्ची को उम्मीद है तो बस डोनाल्ड ट्रंप से। 8 साल की बाना अलाबेद और उसकी उम्मीदों की कहानी आगे है। आज तक ब्यूरो। ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका को दुनिया भर से अमेरिका आए लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है। इसके बावजूद नस्लीय भेदभाव से अमेरिका भी कभी ऊपर नहीं उठ पाया। लेकिन अब जो हो रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या खतरे की घंटी उस शख्स के लिए है जो अमेरिका जाने की हसरत तो रखता है, लेकिन उसकी चमड़ी सफेद नहीं है। Who are we talking about? Is this the Muslim ban? We're talking about, no, it's not the Muslim ban, but it's countries that have tremendous terror, and it's countries that people are going to come in and cause us tremendous problems. Our country has enough problems.
ट्रंप का दावा है कि उनका आदेश मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आतंक के खिलाफ है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उनके बयानबाजी और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये फैसला अमेरिका में एक नए दौर की दस्तक है। अमेरिका की सरजमी पर मौजूद न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो शख्स जिसकी चमड़ी का रंग झकझोरा नहीं है, जिसके नाक नक्श थोड़े अलग हैं, ट्रंप के नए नियम की जद में है, या कहें कि कम से कम शक किए जाने की जद में तो है ही। भारतीय मूल की अरविंदा पिल्लामरी को ही लीजिए। कहते हैं कि अरविंदा और उनके पति रवि कुंचिमाची ही आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश की प्रेरणा थे। दोनों कई सालों से अमेरिका में हैं। अमेरिकी नागरिकता भी है, लेकिन हाल ही में मैरीलैंड में अपने घर के पास टहलते हुए अरविंदा को पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया और उनकी नागरिकता चमड़ी के रंग को लेकर पूछताछ की। अमेरिकी मीडिया में भी इस घटना को उठाया गया। Detained by police while walking in her own neighborhood. I didn't expect this to happen in Bel Air, walking while brown. He said, no, nothing like that. 9/11 के हमले के बाद से ही अमेरिका में शरणार्थियों और दूसरे देशों के लोगों को लेकर शक और सवालों का माहौल गहराने लगा था। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ताजा आदेश शक और सवालों की इसी माहौल की अगली सीढ़ी है। Ever since he has been elected as President of United States of America, it is expected the United States of America will move towards more and more aggressive right-wing policies. बीते कुछ दशकों में दुनिया भर से अमेरिका पहुंचने वाले लोगों में से बड़ी तादाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की है। लिहाजा ये इंडस्ट्री ट्रंप सरकार के ताजा आदेश पर ज्यादा बिफरी हुई है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बयान जारी किया। मेरे पूर्वज जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड से हैं। प्रिस्ला के माता पिता चीन और वियतनाम से हैं। अमेरिका प्रवासियों का देश है और हमें इस पर गर्व है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से होने वाले असर को लेकर आप सब की तरह मैं भी चिंतित हूं। फेसबुक के बाद गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचई ने भी ऐसा ही डर जताया। ताजा आदेश या फिर कोई भी ऐसा नियम जो गूगल कर्मचारियों की जिंदगी प्रभावित करता हो या अमेरिका में टैलेंट आने की राह में रोड़ा बनता हो, बेहद परेशान करने वाला है। हम इस आदेश से होने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। दरअसल सवाल सिर्फ उन 7 देशों का नहीं है जो ट्रंप की पाबंदियों की लिस्ट में है। सवाल इससे कहीं बड़ा और पूरी दुनिया के लोगों के सामने है, जिन्हें अभी तक अमेरिकन ड्रीम पर यकीन था। हर वो इंसान जो सरहदों के दायरों से हटकर अपने दम पर अपनी दुनिया बनाना चाहता था, उसकी पहली और आखिरी मंजिल अमेरिका ही होती थी। लेकिन अब इस सपने को ट्रंप का ग्रहण लग गया है। आज तक ब्यूरो। ग्लोबल इकोनॉमी का झंडा बरदार अब बना अमेरिका ट्रंप की कुर्सी संभालते ही स्वदेशी का नारा देने लगा तो दुनिया हैरान रह गई। लेकिन ट्रंप का ताजा आदेश ये इशारा करता है कि ट्रंप अपने चुनावी वादों पर कायम है। जो अमेरिका दुनिया के हर हिस्से से आए लोगों की कामयाबियों से गढ़ा गया, जो अमेरिका पूरी दुनिया में ग्लोबल अर्थव्यवस्था का झंडा बरदार बना रहा, जो अमेरिका दूसरे देशों के बाजारों पर अपनी कंपनियों का हक समझता रहा, वही अमेरिका 20 जनवरी 2017 हम एक नया विजन लेकर आगे आएंगे, एक नया दृष्टिकोण होगा जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसका लक्ष्य होगा कि अमेरिका सर्वप्रथम रहेगा। सर्वप्रथम हम अमेरिका की सोचेंगे। अपने चुनावी प्रचार के दौरान ही ट्रंप बार बार अमेरिकियों से छिनती नौकरियों और दूसरे देशों में जाते अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को उठाकर अमेरिकी मिडिल क्लास को झकझोरते रहे हैं। यही वजह रही कि तमाम विरोधों के बावजूद उनके समर्थकों की तादाद भी लगातार बढ़ती रही, जिसकी बदौलत वो आखिरकार व्हाइट हाउस तक पहुंचे। I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. अमेरिका की नई सरकार के इन तेवरों ने दुनिया भर से अमेरिका में
भविष्य तलाशने आए लोगों को दहशत से भर दिया है। ट्रंप खुद कह रहे हैं 7 देशों की बात तो अलग है, बाकी देशों के लोगों के लिए अब अमेरिका आना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि वो इस पूरी कवायद पर अमेरिका की सुरक्षा का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। We are excluding certain countries, but for other countries we're going to have extreme vetting. It's going to be very hard to come in. Right now it's very easy to come in. It's going to be very, very hard. I don't want terror in this country. You look at what happened in San Bernardino. You look at what happened all over. You look at what happened in the World Trade Center. Okay, I mean, take that as an example. युद्ध और आतंक की आग में जल रहे देशों के लोगों का शांति की जिंदगी के लिए दूसरे देशों में पनाह लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जो दूसरे मुल्क में जिंदगी पा जाते हैं, तो कुछ का भाग्य कुछ और होता है। ISIS के गढ़ सीरिया में जान बचाकर भागने वालों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबरें भी दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। मासूम एलन कुर्दी की इन तस्वीरों ने हर किसी का कलेजा कपा दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सीरिया और बाकी देशों के खिलाफ प्रतिबंध के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे, उसी वक्त सीरिया की 8 साल की एक मासूम अमेरिकी राष्ट्रपति से गुहार कर रही थी कि वो उसके जैसे बच्चों के लिए कुछ करे। أنا طلبت من بابا إنه يصورني على مدرستي. Stand with Eddie Paul. अलेप्पो में हुई भीषण जंग में मासूम बाना ने अपने कई दोस्तों को खो दिया। उसका परिवार जैसे तैसे जान बचाकर टर्की पहुंच गया। यहीं से उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को खत लिखकर आप बीती बताई और मदद मांगी। लेकिन बाना की ये उम्मीद अब शायद ही कभी पूरी हो पाए, क्योंकि पूरी दुनिया का दरोगा अब फॉर अमेरिकन बाय अमेरिकन की रट शुरू कर चुका है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी और अमेरिका आने से जो प्रतिबंध किया तो लिस्ट आई 7 मुस्लिम देशों की, और इस लिस्ट को देखकर दुनिया को हैरानी हुई। भारत के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में आतंक के एक्सपोर्टर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में नहीं है। मतलब यह हुआ कि ट्रंप ने पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगाई। अब सवाल यह है कि क्यों? अपने दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिकी फौज और जासूसों ने 10 सालों तक पूरी दुनिया की खाक छान डाली थी, लेकिन वो मिला भारत के पड़ोस पाकिस्तान में। एबटाबाद में सालों से डेरा डाले ओसामा को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने 2011 में खत्म तो कर दिया, लेकिन ये सवाल अभी तक जिंदा है कि जिस पाकिस्तान को अमेरिका हर साल करोड़ों की मदद देता रहा, उसी पाकिस्तान के दो मुँहे रवैये पर अमेरिका खामोश क्यों रह गया? ओबामा से लेकर ट्रंप तक इस सवाल के जवाब में मौन है। ट्रंप ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के नाम पर 7 देशों के लोगों पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश की उनके पास भी कोई दवा नहीं है। In fact, Mr. Trump should have named Pakistan also, because we all know that Pakistan is harboring, they are training, they are funding the terrorists. ये भी दिलचस्प है कि ट्रंप ने जिन 7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन की है, 9/11 हमले में शामिल 19 आतंकियों में से एक भी आतंकी इन 7 देशों में से नहीं था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले का मास्टरमाइंड सालों से पाकिस्तान की रहनुमाई में था। मुशर्रफ जैसे नेता अब भी बेशर्मी से दम भरते हैं कि आतंकी उनके हीरो हैं। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 30 का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि लाख गुस्ताखियों के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को दुत्कारना नहीं चाहता। इसकी वजह अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की उस सोच में है जो भविष्य में भारत के महाशक्ति बनने और बराबरी पर खड़े होने को लेकर फिक्रमंद रहती है। जानकारों के मुताबिक भारत की आंख की किरकिरी बरकरार रखने के लिए ही पाकिस्तान को लगातार शह दी जाती रही है। शायद इस नीति के पैरोकारों की निगाह में इसकी कीमत अभी भी कम हो। आज तक ब्यूरो।
मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध का फैसला ट्रंप का अकेला ऐसा फैसला नहीं है जिस पर विवाद हो रहा है। ट्रंप ने और भी ऐसे फैसले किए हैं। प्रचार के दौरान ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले लोगों को रेपिस्ट और ड्रग डीलर भी कहा था। इस पर भी जबरदस्त विवाद हुआ था। पद संभालते ही ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के निर्माण का आदेश दिया है। यह भी एक विवादित है। ट्रंप ने मैक्सिकन राष्ट्रपति से दीवार के निर्माण का खर्च भी उठाने को कहा है। कहा कि दीवार बनाएंगे और उसका खर्च भी मैक्सिको देगा। CIA की पूछताछ के लिए बदनाम ब्लैक साइट फिर शुरू होगी। ये भी ट्रंप का एक फैसला है। पूछताछ के गैर मानवीय तरीकों के लिए कुख्यात थी ब्लैक साइट, जिसे मान्यता दे रहे हैं ट्रंप। आतंकवादियों के मामले में ब्लैक साइट को कानूनी मान्यता मिलेगी। ट्रंप ने कहा मार्च 2010 में लागू हुए PPACA को ओबामा केयर ट्रंप कहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बनाया गया था ये कानून। तो ऐसे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके फैसले अब दुनिया को चौंका रहे हैं। लेकिन ये खबर हमारे देश की है, हमारे शौर्य और शक्ति की है। राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आज अलग ही रंग दिखाई दिया। सैन्य और अर्धसैनिक बलों के बैंड्स ने देशभक्ति की जो धुनें बजाईं, उन्हें सुनकर हर कोई जोश में दिखा। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। गौरवशाली हमारे भारत की एक तस्वीर थी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।